विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आनंदम जो नया विषय राजस्थान सरकार द्वारा इस साल से लागू किया गया है उसके बारे में। आनंदम की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से यह विषय मैंडेटरी है, अर्थात अनिवार्य विषय है, सबके लिए जरूरी है। जो विद्यार्थी इस सत्र में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं प्रीवियस के, उनके लिए यह शुरू किया गया है। पूर्णतः अनिवार्य है। इसमें हर स्टूडेंट को भाग लेना होगा और इस विषय में जो अंक आएंगे वो मार्कशीट में ऐड किए जाएंगे। मार्कशीट में अंक जुड़ेंगे, सबके लिए जरूरी है। 2020-21 में केवल स्नातक प्रथम वर्ष अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में और पीजी की जो क्लासेज है एमए, एमएससी और एमकॉम उनकी प्रीवियस क्लासों में। अभी जो हर विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट सत्र के अंत में जमा करवाना होगा। इस प्रोजेक्ट के तथा जो भी गतिविधियां होंगी उन सब के 100 मार्क्स कुल है वो विद्यार्थी को इस विषय हेतु दिए जा सकते हैं। हर विद्यार्थी के लिए एक टीचर या उनको गाइड करने के लिए मेंटर्स की व्यवस्था की गई है, जो कि उनके कॉलेज के संबंधित मेंटर्स होंगे। हर टीचर को या मेंटर को 8 से 12 के ग्रुप में विद्यार्थियों का एक समूह बनाना है और उस समूह में एक कोई प्रोजेक्ट तैयार करवाना है और कोई भी जो ग्रुप में एक्टिविटी होगी वो अलग अलग प्रकार के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। जैसे कोई साक्षरता पे कार्य हो सकता है, हेल्थ अवेयरनेस पर हो सकता है, स्वच्छता का कार्यक्रम हो सकता है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो सकता है। इसी प्रकार लोगों को जो साइबर अपराध होते हैं उनसे बचने के लिए जो जागरूकता है उसका प्रसार कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में है, यूजी और पीजी जो पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पीजी फाइनल में है, उन विद्यार्थियों के मार्कशीट में आनंदम विषय के 100 मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। उनके लिए 100 अंक नहीं होंगे, लेकिन अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो उनको प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। जो प्राइवेट विद्यार्थी होंगे, स्वयं पाठी विद्यार्थी होंगे, उनको डायरी का कार्य नहीं करना है। उनको एक अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉलेज में जमा करवानी होगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसकी फीस भी ली जा सकती है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार फीस ली जाएगी केवल प्राइवेट विद्यार्थियों से, जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं उनसे। आनंदम विषय का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में स्टूडेंट के मदद से अच्छे संस्कार कैसे स्टूडेंट्स में आए और वो समाज को क्या योगदान कर सकते हैं,
तो उनमें संस्कारों का विकास, उनको नेतृत्व के गुण सिखाना और प्रसन्न मानसिकता के साथ अपने अध्ययन को जारी रखना, इस प्रकार का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अर्थात इसमें देने का भाव उस पर फोकस किया गया है, जॉय ऑफ गिविंग। अब इससे संबंधित कुछ शंकाएं समाधान है, वो हम देख लेते हैं कि कई बार पूछा जा रहा है कि हम क्या करें, आनंदम कैसे है, ये क्या है। तो ये एक विषय है, अनिवार्य विषय, जिसमें हर छात्र को, हर स्टूडेंट को जुड़ना होगा। उसके लिए उसको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 मार्क्स, और ये उसके जो टोटल परसेंटेज होती है उसमें ऐड किए जाएंगे। क्या ये सभी कक्षा के छात्रों पर लागू है? नहीं, यह केवल पार्ट फर्स्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है, बीए बीएससी बीकॉम तथा एमए एमएससी एमकॉम के प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए। यूजी एंड पीजी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने इस विषय में प्रवेश लिया है उन पर यह लागू होगा। क्या अन्य कक्षाओं के छात्रों को आनंदम विषय पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, उनको केवल प्रमाण पत्र दिया जा सकता है अगर वे आनंदम की गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो उनके मार्कशीट में 100 मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल के विद्यार्थियों के। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाज में अपना कुछ योगदान करना, समाज की समस्याओं को देखते हुए उसमें हम क्या दे सकते हैं, और उस देने के या शेयर करने के भाव को फील करना, जॉय ऑफ गिविंग एंड जॉय ऑफ शेयरिंग। इसका उद्देश्य यह है। यह विषय छात्रों की मदद कैसे करेगा? यह किसी को कुछ देने तथा साझा करने की खुशी पर आधारित है। इससे प्रसन्नता, नेतृत्व के गुण इत्यादि विद्यार्थियों में विकसित हो सकेंगे और साथ में उनको 100 मार्क्स भी दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। पहले कोई अच्छा कार्य करता था तो उसके मार्क्स का अंकन नहीं होता था, जबकि अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है? किसी भी स्टूडेंट द्वारा कोई भी अच्छा काम किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर, वो सारा इसके दायरे में होगा। अधिकतम अंक इसमें 100 ही लाए जा सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसका कोई टेस्ट, कोई परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं ली जाएगी। जो स्टूडेंट व्यक्तिगत और सामूहिक प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। क्या विषय में प्राप्त अंक मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे? जी हाँ। कुल प्रतिशत को ये मार्क्स प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? यस, करेंगे। ये कुल प्रतिशत में ये मार्क्स, आनंदम का कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं लगेगी रेगुलर स्टूडेंट से। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रायोगिक शुल्क लिया जाएगा। इसमें क्या गतिविधियां करनी पड़ेगी? 2 प्रकार की गतिविधियां। एक तो हर स्टूडेंट व्यक्तिगत रूप से करेगा, एक हर स्टूडेंट ग्रुप में करेगा। 8 से 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप हो सकता है, जिसके आधार पे वह ग्रुप एक प्रोजेक्ट तैयार करेगा। उस प्रोजेक्ट के आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे। व्यक्तिगत गतिविधि का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत गतिविधि का मतलब है रोज हर विद्यार्थी द्वारा कोई अच्छा कार्य जो समाज के हित में हो,
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ किया जाए, उसको नोट डाउन करना है डायरी में, और यह डायरी कॉलेज में जमा की जाएगी। व्यक्तिगत गतिविधि कैसे रिकॉर्ड होगी? प्रत्येक विद्यार्थी को दैनिक डायरी रखनी है, अच्छे कार्य को रिकॉर्ड करेगा तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर या टीचर उनके पास जमा करवाना होगा। डायरी है वह टीचर या मेंटर के पास जमा होगी। 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनेगा और समाज को कोई भी लाभ पहुंचे ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा। एक ग्रुप को कितने प्रोजेक्ट करने हैं? एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट करना है, लेकिन जिन क्लासेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, सेमेस्टर अर्थात एक साल में 6 महीने का जो सेमेस्टर सिस्टम है, एक साल में 2 बार जिनकी परीक्षा होती है सेमेस्टर में, उनको वर्ष में 2 प्रोजेक्ट करने हैं। जबकि जो बीए, बीकॉम, बीएससी जिनमें एक साल में परीक्षा एक ही होती है, एनुअल प्लान लागू है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट करना है। आनंदम दिवस क्या है? यह कॉलेज में मनाया जाएगा हर महीने के अंतिम सप्ताह में। आनंदम डे यह कॉलेज द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन हर महीने मनाया जाएगा। आनंदम के तहत जो गतिविधियां होंगी उसके मूल्यांकन का मापदंड क्या है? तो यह दिया हुआ है। जो सेमेस्टर के छात्र हैं उनके 50 मार्क्स अर्थात 6 महीने के 2, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। लेकिन जो एनुअल स्कीम में है, बीए के विद्यार्थी, बीए पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट, उनके लिए डायरी के 10 मार्क्स, परियोजना जो प्रोजेक्ट की आउटलाइन है या सिनॉप्सिस है उसके 20 मार्क्स, डायरी के 10 मार्क्स यानी 10 अंक, सिनॉप्सिस के 20, अटेंडेंस के उपस्थिति के 20 और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 50। कुल मिलाकर ये हो गए 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स में से प्रोजेक्ट के जो 50 मार्क्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट के 50 मार्क्स हैं, इनका देखते हैं हम विभाजन किस प्रकार किया गया है। कोई भी प्रोजेक्ट हम करेंगे तो उसके वीडियो बनाना और उनको दिखाना, इसके 10 अंक दिए जाएंगे। और उस वीडियो में स्टूडेंट है या नहीं, उसका पार्टिसिपेशन, वह भाग लेता है तो उसके 10 अंक हैं, 10 और 10 20। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी है उसके आधार पे 30 अंक। तो कुल मिलाकर हो गए प्रोजेक्ट के 50। एक प्रोजेक्ट 50 अंक का होगा, 50 मार्क्स। और ये 50 अंक वीडियो अगर उपलब्ध करवाता है छात्र तो 10 अंक, छात्रों का योगदान और सहभागिता उसके 10 अंक, और समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं और रचनात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसके 30। क्या व्यक्तिगत गतिविधियों की एक सुझाव सूची है? जी है, और वो अभी डिस्कस की जाएगी। व्यक्तिगत और ग्रुप दोनों कार्यों की सूची कॉलेज उपलब्ध करवाएंगे, जैसा कि आपको ग्रुप में भेजा गया है। व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए क्या हो सकता है जो डायरी में नोट करनी है? जो डेली डायरी में नोट करने लायक गतिविधियां कौन कौन सी है? वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, सार्वजनिक स्थान हो, हमें बिजली का कोई भी उपकरण अगर हमें दिखाई देता है और उसका यूज नहीं हो रहा तो उसको बंद करना चाहिए। बिजली बचाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण बचाओ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, कोई पशुओं पर क्रूरता कर रहा है तो उसको रोको।
पर्यावरण का ध्यान रखो, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्ध, दादा दादी, माता पिता, इन सब से आराम से बात करिए, इनकी देखभाल कीजिए, रिश्तेदारों से मिलना, फ़ोन करना, महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा, ऐसे कार्य, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ज़रूरतमंद की मदद करना, दोस्त की मदद, पड़ोसी की मदद, ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पानी, दवा इत्यादि देना, लोगों को सड़क पर कचरा फेंकने से रोकना, स्वच्छता का ध्यान रखना, सभी से गरीबों से विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है विद्यार्थी के लिए जीवन में। शब्द और संकेतों के माध्यम से महिलाओं, लड़कियों का सम्मान करना, आदर्श व्यवहार करना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, जीवन में ईमानदारी का ध्यान रखना, सहयोग की भावना रखना, कमजोर वर्गों की सहायता, तेज ध्वनि पर संगीत न बजाएं, वृद्धजनों, पड़ोसियों के लिए अशांति न फैलाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, किसी के प्रति द्वेष, घृणा नहीं रखें, और कंप्यूटर से संबंधित जो दैनिक समस्याएं हैं उसमें एक वर्ग ऐसा भी होता है जो डिजिटली ज़्यादा जानता नहीं है, तो उस वर्ग की हेल्प करना, डिजिटल डिवाइड को दूर करने में विद्यार्थी योगदान दे सकते हैं। अब सामूहिक गतिविधियों के लिए सुझाव। जो प्रोजेक्ट है जो ग्रुप में करना है उसके लिए कुछ सुझाव है। बिजली पानी के संरक्षण हेतु कोई एक कॉलोनी, ऑफिस, अपने आसपास का स्थान, वहाँ जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम, अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। लोगों को स्वच्छता के बारे में प्रशिक्षित करने, उसके लिए जागरूकता अभियान तथा एक किसी मोहल्ले को, किसी कार्यालय के आसपास के क्षेत्र को देखभाल के लिए अपनाया जा सकता है और उस पर कार्य किया जा सकता है। बीमार जानवरों, घायल पशुओं इत्यादि की देखभाल के लिए योजना बनाई जा सकती है। और किसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले में कुछ प्रदूषण, कचरा निस्तारण, स्वच्छता के, पानी बिजली के मुद्दों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जैसे पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल, उपकरण किसी के अगर घर में एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा को हम किसी जरूरतमंद को देकर एक परोपकार का कार्य कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हमने कई शहरों में, गांवों में नेकी की दीवार देखी होगी, जहां पर कपड़े टांग दिए जाते हैं या अन्य उपकरण है वो वहां रख दिए जाते हैं। जिसको ज़रूरत हो वो वहां से ले जाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो वहां रख के चला जाता है। और पेड़ों की जो अवैध कटाई है उसकी निगरानी रखी जा सकती है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार करना, जैसे शहर गांवों में जो भी सार्वजनिक जो स्थान होते हैं और अन्य जो पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ की सफाई की जा सकती है, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। और गरीब इलाकों के बच्चों में चिकित्सा संबंधी जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है। नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सकता है ग्रुप बनाकर, और सरकारी योजनाओं से जुड़कर कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की जागरूकता का कार्य किया जा सकता है। और जो महिलाएं, बच्चे, वृद्ध होते हैं उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए जागरूकता और उसकी निगरानी के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। स्थानीय जो लोक कलाएं हैं उनको, उनके प्रचार प्रसार के लिए समूह का गठन किया जा सकता है। योग, ध्यान या फिटनेस के कार्यक्रमों में भाग लिया जा सकता है। और जो जल स्रोत हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए समूह का गठन किया जा सकता है। वर्षा जल के संचयन के लिए तकनीकी जानकारी
लोगों को जो आसपास का क्षेत्र होता है, सार्वजनिक उद्यान, पार्क आदि के रखरखाव के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और जो एप्स होते हैं, मोबाइल एप्स, उनके बारे में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अपने इलाकों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर चल रही है जिला प्रशासन की मदद से, उनके प्रति जागरूकता फैलाकर और उन सरकारी योजनाओं में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। और कोई भी नया आविष्कार, नए कार्य से नई तकनीक सीखी जा सकती है और उसके प्रोजेक्ट पे कार्य किया जा सकता है। अब इसमें जो कुछ अन्य कार्य भी हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग में उन लोगों की मदद करना जिनको टेक्नोलॉजी का कम ज्ञान है, उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया जा सकता है। इसमें बैंक अधिकारी मदद कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं वो चाहे किसी भी स्तर की हों, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है उसकी हेल्प लेकर सभी प्रकार की योजनाओं से आमजन को जोड़ने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया जा सकता है। जो फॉर्म फिलिंग है, हम देखते हैं कि ई मित्र या अन्य सीएससी पर फॉर्म भरना नहीं आता। अक्सर बैंक, सरकारी कार्यालयों व जगह जगह हम देखते हैं कि कुछ लोग फॉर्म भरने में सक्षम नहीं होते हैं, या तो उनमें भाषा का स्तर या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जागरूकता से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड, और शिकायत समाधान से संबंधित प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फेक न्यूज, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी खबर को प्रमाणित किए हुए अपुष्ट खबरों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ऐसी समस्या के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चालू किया जा सकता है, जिससे कि लोग ज़्यादा जागरूक बने और फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं करें। और जो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड, उनको रोकने के लिए साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जो जागरूकता के कार्यक्रम है तथा पुलिस मित्र योजना से जुड़कर इसमें काम किया जा सकता है। तो ये सभी जो प्रोजेक्ट होंगे, इनमें स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स पर सोचें, और अगर इसके बारे में अन्य किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो अपने टीचर से बात कर सकते हैं, और टीचर्स उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। और जिले में बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी एवं अन्य लोगों की मदद से ये काम आसानी से किए जा सकते हैं। तो जो आनंदम विषय है, इस विषय को सभी को भाग लेना, इसमें सभी का भाग लेना अनिवार्य है। यह एक प्रैक्टिकल विषय है जो कि अनिवार्य है। इसके 100 मार्क्स होंगे, स्टूडेंट को दिए जाएंगे। इसके लिए उसको 2 काम करने हैं। व्यक्तिगत कार्य, एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें रोज जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको लिखना है। लिस्ट ऊपर आपको इसमें बता दी गई है। और एक सामूहिक गतिविधि के रूप में प्रोजेक्ट तैयार करना है। सामूहिक गतिविधि के रूप में प्रोजेक्ट तैयार करना है। इनके आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे। आनंदम दिवस, जो कि हर महीने
कॉलेज में मनाया जाएगा उसमें हर महीने के अंतिम सप्ताह में कॉलेज में मनाया जाएगा, जिसकी सूचना मिलने पर सभी को कॉलेज आना होगा और उस उपस्थिति के भी मार्क्स होंगे। और आपको इस आनंदम विषय से संबंधित कोई भी अगर संशोधन होता है या सरकार के अनुसार किसी भी आदेश में परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। और जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं, जब तक कॉलेज नहीं खुलेंगे, तब तक सारा कार्य ऑनलाइन ही करना है, ऐसे सरकार के आदेश है। इसलिए जो भी ऑनलाइन कार्य नहीं करेगा अथवा उस तक सूचना नहीं पहुंचेगी या वो गंभीरता से नहीं लेता है तो यह जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। तो इसे आनंद के साथ कीजिए। और अगर आपको इस बारे में कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।